हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, बिकॉज आपके सब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस सेपरेट वीडियो में कंप्लीट इसको पहले पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। हम लोग डेवलपमेंट के जितने भी 12 और 13 प्रिंसिपल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अब डिफरेंस को देखेंगे, क्योंकि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पढ़ के आ चुके हैं। सो अब हमें इनके बीच में अंतर पता होना चाहिए जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के। सो मैंने आपके लिए ये डिसाइड किया है कि जैसे मैं आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस की एक क्लास आपके लिए सेपरेट क्वेश्चंस की क्लास लेकर के आऊंगी। तो आप पहले अपनी ये थ्योरी पार्ट कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद एक वीडियो आपको और मिलेगी जिसके अंदर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कारकों को पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक वीडियो आपके लिए और आएगी आज के बाद। और उसके बाद हम जो वीडियो करेंगे, जो भी क्लास आएगी, वो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस की क्लास होगी, ताकि आपके सारी जो क्वेरीज है उसमें खत्म हो जाए, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखिए ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब डिफरेंस के माध्यम से भी इस चीज को समझेंगे। ग्रोथ होता है इंक्रीज इन साइज, वेट, हाइट। यानी कि ग्रोथ सभी को पता है भाई कैसा होता है। ग्रोथ मतलब एक ऐसा विजिबल चेंज किसी भी पर्टिकुलर इंसान के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो आपको देखने को मिले, जो परिवर्तन आप देख सके। जैसे शरीर से रिलेटेड किसी भी इंडिविजुअल का जो शरीर का साइज है वो बढ़ना। जब एक बच्चा 1 साल का है, फिर 2 साल का है, वो धीरे धीरे बच्चे की हाइट जो है बढ़ने लगती है। उसका साइज क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो उसका साइज बढ़ने लगता है, साथ ही बच्चे की हाइट भी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो अपनी स्टेजेस में आगे बढ़ता रहता है, उसकी हाइट भी बढ़ने लगती है। साथ ही उसका जो वेट है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता जाता है। तो ये जो चेंज है, जो एक विजिबल चेंज आप किसी भी बच्चे के अंदर देख रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर देख रहे हैं, वो क्या कहलाती है, वो आपके वृद्धि कहलाती है, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि हो गई, ये ग्रोथ हो गई है। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं, दोनों को ना सेम चीज लेकर के चलते हैं, पर इनके बीच में काफी डिफरेंस होता है, वही हम यहाँ पर समझ रहे हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, अब ये तो हमने बता दिया कि जो इंक्रीज है साइज, हाइट और वेट, वो आपकी वृद्धि है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जो विकास है उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका इंप्रूवमेंट है इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसके कार्य करने की जो क्षमता है उसके अंदर इंक्रीमेंट होना, उसके अंदर बढ़ोतरी होना। ठीक है, फंक्शनिंग मतलब कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है किसी भी इंडिविजुअल की, उसके अंदर बढ़ोतरी होना क्या है, आपका डेवलपमेंट है। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा है, अगर वो 1 साल का है, तो 1 साल का बच्चा जो कार्य कर सकता है वो उसका क्या है, डेवलपमेंट है। उसके बाद वो बच्चा 2 साल का होगा, फिर वो बच्चा 3-4 साल का होगा। तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जा रही है, वैसे वैसे बच्चे का जो विकास है, फिर चाहे वो विकास उसका, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे फिर वो उसका दिमागी विकास हो, फिर चाहे उसका एक तरीके से संवेगात्मक विकास हो, कैसा भी विकास हो, जितने भी एस्पेक्ट्स है वो सारे उस बच्चे के उसकी एज के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। यानी कि उसकी जो लर्निंग है वो भी धीरे धीरे इंक्रीमेंट होती जाती है। तो बच्चे की जो कार्य करने की क्षमता है वो आपकी क्या है, वो आपका विकास हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर सारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर एज में बच्चा है, मान लो अगर बच्चा अर्ली एडोलसेंस स्टेज में है, तो फिर अर्ली एडोलसेंस स्टेज तक बच्चे की जो विकास होता है, बच्चा जितना डेवलप कर चुका है, बच्चे की लर्निंग जितनी हो चुकी है, वो उस बच्चे के अंदर आ जाती है। फिर बच्चा लेटर चाइल्डहुड स्टेज तक जाता है, वहां पर बच्चे के जो डेवलपमेंट टास्क है बच्चा उसे फिलफिल करता है। फिर वो एडोलसेंस स्टेज की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि होती जाती है, जैसे जैसे बच्चा अपने स्टेज की तरफ बढ़ता रहता है, वैसे वैसे उसका जो विकास है, जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ। फिर बात करते हैं ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ आपकी क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है ये आपकी मात्रात्मक होती है, इसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, आपको पता रहता है भाई बच्चे का साइज कितना बड़ा है, आप उसको गिन सकते हो, बच्चे की हाइट कितनी है, कितना उसके अंदर वेट है। ठीक है, कितनी उसकी हाइट हुई है, वो कितने फुट का हो गया है, वेट आप गिन सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। बट आप यहाँ पर ये नहीं मेजर कर सकते हो कि भाई बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कितना हो गया, ये आप गिन नहीं सकते, आप मेजर नहीं कर सकते। बच्चे
बच्चे का जो नैतिक विकास है वो कितना हो गया, ये आप गिन नहीं सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी मात्रात्मक होती है, ये आपकी क्वांटिटेटिव होती है, जबकि आपका जो डेवलपमेंट है वो दोनों होता है, बिकॉज इसके अंदर आपका ग्रोथ भी इन्वॉल्व होता है। तो ये आपकी मात्रात्मक के साथ साथ आपकी एक तरीके से गुणात्मक भी होता है। ठीक है, मात्रात्मक के साथ साथ आपका ये गुणात्मक भी होता है। तो ये दोनों फीचर्स इसके अंदर आपके अवेलेबल हो जाते हैं। फिर बात आती है जो ग्रोथ है वो आपकी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब आपकी सीमित होती है। ग्रोथ जो वृद्धि है वो आपकी कंटिन्यू जिंदगी में थ्रू आउट योर लाइफ नहीं चलती है। ग्रोथ आपकी सीमित समय अवधि की तरफ रहती है, मतलब एक लिमिटेड टाइम तक आपकी ग्रोथ होती है, आपकी वृद्धि होती है। ये ज्यादातर तब तक होती है जब तक आप पूरी तरीके से कोई भी बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता है। मैच्योरिटी और मैच्योरेशन की जो स्टेज है वो कब खत्म हो जाती है, और 25 ईयर्स तक। ठीक है, ये आपकी मैच्योरेशन की अवधि होती है। तो आपकी जो ग्रोथ है वो कंप्लीटली रूप से 25 ईयर्स तक आपकी स्टॉप हो जाती है। उसके बाद किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ नहीं होती। जबकि अगर बात करें विकास की, तो विकास आपकी कंटिन्यूअस थ्रू आउट योर लाइफ चलती रहती है, यानी कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। वोम टू टोम, वोम टू टोम, जब हमने प्रिंसिपल पढ़े थे डेवलपमेंट के तब पढ़ा था, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। ये कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। जब एक मदर ने अपने बेबी को कंसीव किया है तब से लेकर के और उस बेबी के पैदा होने से और उसकी आखिरी सांस तक डेवलपमेंट चलता रहता है। जबकि वृद्धि जो है एक लिमिटेड टाइम तक चलती रहती है, और मोस्टली जो वृद्धि है वो आपकी मैच्योरिटी तक चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका स्ट्रक्चरल होती है। ये आपकी संरचनात्मक होती है। जो वृद्धि है वो संरचनात्मक होती है। वो सभी को पता है भाई, ढांचे से रिलेटेड होती है, यानी कि आपका जो ओवरऑल जो अपीयरेंस है, आपका जो फिजिकल एक तरीके से चेंज इसके अंदर आपका देखने को मिलता है, तो ये संरचनात्मक होती है। बस ये पता चलता है कि आपकी साइज कितनी बढ़ रही है, आपका वेट कितना बढ़ रहा है, आपकी हाइट कितनी बढ़ रही है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो ये आपकी संरचनात्मक होती है। जबकि ये आपकी फंक्शनल होती है, यानी कि आप ये जो है कार्यात्मक होती है कि कोई भी बच्चा कितना कार्य करने में सक्षम है, कितनी उसके डेवलपमेंट हो रही है, तो ये आपका कार्यात्मक हो जाती है। ये आपकी एक्सटर्नल प्रोसेस है, यानी कि बाह्य प्रक्रिया है। ठीक है, ये कैसी प्रक्रिया है, ये बाह्य प्रक्रिया है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जो आपके लिए विजिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी बाह्य प्रक्रिया हो गई, और इसको आप ना तो मेजर कर सकते हो ना आप इसको देख सकते हो, तो ये आपकी आंतरिक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, ये डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए आपने अपना अभी से ही नोट्स बनाते हुए चल लेने हैं। अपने अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आप उन नोट्स को जब आपका पेपर आएगा तब आप रिवाइज कर पाए। मैंने ये सीरीज आपके लिए अभी इसलिए स्टार्ट करी है ताकि हमारे पास इनफ टाइम हो और हम इसको अच्छे से कवर कर पाएँ, और आप भी अपने नोट्स जो है वो अच्छे से बेहतर तरीके से बना पाए। एक मैसेज मुझे कल रिसीव हुआ, मुझे हंसी भी आई उसको पढ़ के। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका ये जो सीरीज चला हुआ है आप इसको कब तक ख़त्म कर दोगे, मुझे ये बताइए। फिर एक मैसेज और आया कि आप एग्ज़ाम तक इस सीरीज को ख़त्म कर देंगे क्या, जो सीडीपी का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये कैसी बातें होती है, जस्ट आपका सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है और अभी आपके पास इनफ टाइम है। सो हम आराम से इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे, और आप किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मैं आपको कह दूँ मैं 1 महीने में कवर कर दूँ, मैं आपको 2 महीने में कवर कर दूंगी, जल्दी है ही क्या, हमारे पास इतना सारा टाइम, हम आराम से चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर नहीं एक तरीके से दिया जा सकता है, और ये बात पूछना कि क्या मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी, मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ, आपके एचटेट का पूरा सीडीपी का सिलेबस मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी, आपके अच्छे नंबर यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, इतना मैं आपको बोलती हूँ, बस आप अकॉर्डिंगली करते जाइए, क्लासेस को देखते जाइए, और प्रैक्टिस भी आपको एंड में ढेर सारी मैं अच्छे से करा दूंगी। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि मेजरेबल होता है, आप इसको मेजर कर सकते हो, यानी कि ये जो है मापन योग्य होता है, मापन योग्य होता है, आप इसको मेजर कर सकते हो। आप किसी की भी साइज को मेजर कर सकते हो, किसी की भी हाइट को, वेट को मेजर कर सकते हो, बट यहाँ पर आप इसको मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आप इसका आकलन कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आकलन कर सकते हो कि भाई किसी बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कितनी हुई है, जिस एज कैटेगरी में बच्चा आता है, क्या उसके अकॉर्डिंग बच्चे की लर्निंग हो रही है, क्या उसके अकॉर्डिंग बच्चे के जो विकास है वो हो रहा है। तो आप इसका आकलन कर सकते हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है विकास, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, या फिर कितना है, सारी चीजें आप बस इसका आकलन कर सकते हो, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है कि जो आपकी वृद्धि है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट, यानी कि विकास से प्रभावित होती है। वृद्धि जो है वो आपकी विकास से प्रभावित होती है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे।
मान लीजिए कोई बच्चा है और एक जो स्मूथ तरीके से बच्चे का जो वृद्धि होती है वो उस बच्चे की नहीं हो पा रही है, वो बच्चा जो है काफी हेल्दी है, काफी मतलब ज्यादा ही हेल्दी है। तो अगर वो बच्चा ज्यादा हेल्दी है तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करने में समस्या पाता है और उसका जो डेवलपमेंट जिस एक पैटर्न से चलना चाहिए है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, बाधित होता है उस बच्चे का। तो यहाँ पर यही कहने की कोशिश करी जा रही है कि जो वृद्धि है वो विकास से प्रभावित होती है। ग्रोथ जो है मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ से आपकी जो डेवलपमेंट है, जो वृद्धि से आपके जो डेवलपमेंट है वो हो भी सकती है और आपकी नहीं भी हो सकती है। वहीं अगर यहाँ पर बात करूं तो आपका जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, डेवलपमेंट ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि जो विकास है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है, विकास वृद्धि पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता है ये भी समझेंगे यहाँ पर। मान लीजिए अगर किसी के कोई बच्चा है उसका प्रॉपर अगर ग्रोथ नहीं हुई है, मान लीजिए अगर उसका हाइट है वो नहीं बढ़ा है, जिस भी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट होनी चाहिए, अगर वो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी है ड्यू टू सम रीजन, तो जरूरी नहीं है कि उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, एक IAS है ईरा सिंगल करके, मुझे ढंग से याद नहीं है वो किस बैच की IAS ऑफिसर है, बट अभी रिसेंट जो 4-5 साल है उनकी ही है ये, ठीक है। तो इनकी जो हाइट है वो बहुत कम है, एक नॉर्मल मनुष्य की जो हाइट होती है इनकी हाइट उतनी नहीं है, बट क्या वो IAS नहीं बन पाई, क्या उनका कोई भी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट रुक गया? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि विकास जो है आपका ग्रोथ पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। अब जो वृद्धि है वो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि आपके जो विकास है उसका एक हिस्सा है, उसका जस्ट एक क्या है, हिस्सा है। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस मैचुरेशन प्लस लर्निंग। ये आप सभी को याद होगा कि जो डेवलपमेंट है, ऑल ओवर डेवलपमेंट किसी बच्चे का तब होता है जब उसका ग्रोथ सही से हो, उसका वो मैच्योर अच्छे से हो चुका हो, साथ ही उसकी लर्निंग अच्छे से हो रही हो, तो उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो किसका हिस्सा है? वो डेवलपमेंट का हिस्सा है, ठीक है, उसका क्या है, हिस्सा है। जबकि डेवलपमेंट के अंदर सारी चीजें आ जाती है, आपका ग्रोथ भी आ जाती है, मैचुरेशन भी आ जाता है, परिपक्वता भी आ जाती है और साथ ही सीखना यानी कि लर्निंग भी यहाँ पर आ जाती है। तो ये डिफरेंस हुआ यहाँ पर। उसके बाद जो लास्ट डिफरेंस है वो है प्योरली फिजिकल चेंज है। ये आप सभी को पता है, एक प्योरली बिल्कुल प्योर तरीके से ये सिर्फ क्या है, एक शारीरिक बदलाव आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जो शारीरिक बदलाव आप देख सकते हैं वो यहाँ पर ये बदलाव है, प्योरली फिजिकल चेंज यहाँ पर है। आप ये कह सकते हो कि फिजिकल एस्पेक्ट यहाँ पर ओनली वृद्धि के अंदर आता है, जबकि यहाँ पर आपके सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, सारे चेंजेस यहाँ पर आ जाते हैं ओवरऑल, यानी कि सारे आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका शारीरिक भी आ जाता है, मानसिक भी आ जाता है, जिसको आप इंटेलेक्चुअल कह सकते हो, ठीक है, बौद्धिक कह सकते हो, इमोशनल यानी कि संवेगात्मक एस्पेक्ट भी यहाँ पर आ जाता है, सामाजिक भी आ जाता है और साथ ही आपके नैतिक भी आ जाता है, ठीक है। जितने भी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं वो सारे इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं, जबकि वृद्धि के अंदर आपका कौन सा होता है, सिर्फ आपका एक फिजिकल चेंज यहाँ पर होता है, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंस थे, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। वृद्धि क्या है? वृद्धि जस्ट आपकी एक फिजिकल चेंज है, जस्ट आपका ओवरऑल जो अपीयरेंस है आप इसको कह सकते हो, जबकि आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सारे एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है, वोम टू टॉम जो है डेवलपमेंट होता है, और साथ ही किसी भी इंडिविजुअल की फंक्शनिंग को जो है एक तरीके से डिसाइड करता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी एज स्टेज के अकॉर्डिंग कितना उसके अंदर डेवलपमेंट है, कितना उसकी फंक्शनिंग को यहाँ पर बताता है। आई होप आपको ये सारी वीडियो, ये कंप्लीट आज की वीडियो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिए, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिए और बताइए मुझे कैसी लगी आपके आज की ये वीडियो। धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, इतनी कोई हमें जल्दी नहीं है, ना तो नोटिफिकेशन आया है ना ही कुछ पेपर का है। हाँ, पेपर का ये बताया जा रहा है कि आपका अक्टूबर में है, बट यकीन मानिए बहुत जल्दी इस सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। आप सभी शेयर करिए इन वीडियोज़ को ताकि सभी तक पहुँच जाए, आपके लिए ही बनाई जा रही है ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो जाए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।